टिकट पर बड़ा धमाका। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। भाजपा के मंत्रियों और विधायकों के टिकट पक्के नहीं है। अभी पार्टी सभी की 5 साल की परफॉर्मेंस देखेगी, फिर टिकट पक्का करेगी। सीएम जयराम ठाकुर के इस बयान से हिमाचल की राजनीति तप गई है। प्रेम कुमार धूमल के चुनाव लड़ने और उनका टिकट पक्का होने से भी पर्दा उठ गया है। क्या लड़ रहे हैं धूमल चुनाव? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। मंत्री विधायकों के टिकट कटेंगे। जी हाँ राजेश, बड़े दिनों से ये बात कही जा रही थी, जो अभी हमारा जो टाइटलिंग है इस सेगमेंट की, बहुत दिनों से कही जा रही थी। कई मुंहों से हमने ये बातें सुनी और फिर ये भी कहा कि ऐसा तो होता ही रहता है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात राजेश आज हुई है। आज ये बात स्वयं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने कह दी है कि मंत्रियों के और विधायकों के टिकट जो हैं वो उनकी परफॉर्मेंस पर डिसाइड होंगे। जी मतलब ये सिटिंग एमएलए जितने हैं भाजपा के और इवन जो मंत्री भी हैं उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। बिल्कुल, तभी टिकट मिलेगा उनको दोबारा से। कोई तय नहीं है कि कोई वर्तमान विधायक है तो उसका टिकट पक्का है या कोई मंत्री है तो उसका टिकट पक्का है। राजेश, कितना बड़ा बयान है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए, भाजपा विधायकों की बात कर लीजिए, मंत्रियों की बात कर लीजिए, टिकट का जो जिन है एक बार फिर आज बोतल से वो बाहर निकला है। और आज जिस तरह, इससे पहले अगर आपने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का नाम लिया, लेकिन उससे पहले की अगर हम बात करें, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये बात बोल चुके हैं, पार्टी के प्रदेश प्रभारी तक बोल चुके हैं या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक ये बात बोल चुके हैं कि टिकट किसी का भी कंफर्म नहीं है। टिकट परफॉर्मेंस के आधार पर मिलेगा, परफॉर्मेंस जिसकी सही होगी उसी को टिकट मिलेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज सुंदरनगर में पत्रकारों से रूबरू थे अग्निहोत्री जी, जहां उन्होंने ये कहा है कि टिकट, एक तो चीज उन्होंने कही है कि टिकट देना पार्टी का काम है और ये हाईकमान टिकट पे फैसला लेता है और वही इस बार भी फैसला हाईकमान ही लेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि टिकट, किसी भी प्रत्याशी को टिकट, जो चाहे अभी एमएलए की बात है फिर मंत्री की बात है, किसी का भी जो टिकट है इस बार डिसाइड उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर होगा कि उन्होंने 4.5 साल में, 5 साल में क्या काम किया, किस तरह की परफॉर्मेंस रही, फील्ड में कितने एक्टिव रहे, कौन सी सरकार की कितनी योजनाओं को सरकार के एंड से निकाल के लोगों तक या पात्र लोगों तक पहुंचाया और जनता के साथ जुड़ाव किसी भी नेता का कैसा रहा। ये आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बहुत महत्वपूर्ण चीज कही है। जी, बहुत महत्वपूर्ण है राजेश। इसलिए देखिए, कुछ कहा जाए चाहे कि टिकट कोई भी डिसाइड करता है, कोई भी बयान दे दे, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री की बात मायने रखती है। क्योंकि उनके ही तहत मंत्रियों ने काम किया होता है। बिल्कुल, और उनको जो समर्थन होता है, जिनके दम पे सरकार चली होती है, वो होता है विधायक। बिल्कुल, तो इसमें एक जो परफॉर्मेंस जांची जाएगी ना, बिल्कुल, उसमें मुख्यमंत्री का भी से होगा। जैसे विभागाध्यक्ष एसीआर लिखता है ना, मुख्यमंत्री भी लिखेंगे। इसलिए सबसे बड़ा बयान ये है, टिकट कटने या परफॉर्मेंस देखे जाने का। राजेश, इसमें एक और बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ी बात कही है मुख्यमंत्री ने, जो ध्यान देने वाले बिटवीन द लाइंस है कि फैसला टिकट का हाई कमान करेगा। बिल्कुल, अब देखिए राजेश, हाई कमान का फैसला करने का मतलब क्या है कि जिस पे एक बार लाल लकीर लग गई ना, वो लॉबिंग नहीं कर पाएगा। सही है, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सही है। देखिए, जिसपे एक तरह से परफॉर्मेंस को लेकर, जहां तक परफॉर्मेंस का मैटर है, सवाल वही है कि परफॉर्मेंस की रिपोर्ट देगा कौन? परफॉर्मेंस की रिपोर्ट सरकार ने आगे करनी है या संगठन ने आगे करनी है या सीएम ने आगे करनी है? जब उन्होंने या वही किसी की परफॉर्मेंस पे प्रश्न चिन्ह लगा देंगे तो फिर उस लकीर को कोई नहीं मिटा सकता है। हाईकमान उस संस्तुति को, उनकी सिफारिश को एक तरह से देखेगा। बिल्कुल, सिफारिश देखेंगे और उस अगर सबसे बड़ी बात यह है कि जब सिफारिश इस तरह की होगी जिसमें यह कहा जाएगा कि मंत्री की या विधायक की महत्वपूर्ण पद पे रहते हुए परफॉर्मेंस सही नहीं है, तो फिर टिकट का तो सवाल ही पैदा नहीं है। सही है। और देखिए, सरकार ने मिशन रिपीट पे जाना है। बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि ये सच में ही देखा जाएगा। किसी भी एमएलए का टिकट बिना बात के तो कटेगा नहीं राजेश, लेकिन किसी को, ऐसे व्यक्ति को मिलेगा भी नहीं जिसकी परफॉर्मेंस सही नहीं है। आखिर चुनाव तो लोगों ने करना है ना। बिल्कुल, और सरकार जाना चाहती है मिशन रिपीट पे। सही है। एक और बहुत बड़ी बात कही है मुख्यमंत्री ने आज। बड़ा घटनाक्रम, बड़े दिनों से एक चीज कही जाती थी पॉलिटिक्स में भाजपा की तरफ से कि ये चीज एड्रेस नहीं हो रही है। बयान बहुत बड़ा है जी। वो बयान होता था प्रेम कुमार धूमल, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनकी तरफ से कि मैं चुनाव लड़ूंगा। बिल्कुल, गाहे बगाहे चर्चा होती थी ना राजेश जी। पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से बयान कभी एड्रेस नहीं हुआ था आज तक। बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री साहब ने इस पे भी जवाब दिया। बिल्कुल, और उन्होंने जवाब बिल्कुल वही दिया जो दिया जा सकता था जी।
हाईकमान फैसला करेंगे। बिल्कुल, कैसे देखते हैं आप इस बात? बिल्कुल सही है। देखिए, 2 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल रह चुके हैं और 2017 को याद कर लीजिए अग्निहोत्री, जब प्रेम कुमार धूमल के चेहरे को पार्टी ने आगे करके 2017 का चुनाव जीता था। और फिर अब जो रिवाज बदलने की जो एक नारा बीजेपी ने दिया है, उसी दम पे 2017 के दम पे ही वो नारा दिया गया है कि 17 से लगातार बीजेपी सत्ता प्रदेश की संभाल। अब ये नारा कांग्रेस ने पकड़ा हुआ इस बार है। चलो वो तो आरोप प्रत्यारोप अगला दौर है, लेकिन प्रेम कुमार धूमल पे जिस तरह का बयान उनका आया है, उसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि इस उनके चुनाव लड़ने पर या ना लड़ने पर इस पे फैसला, उनके टिकट पे फैसला सीधे तौर पर पार्टी हाईकमान लेने जा रहा है। वही डिसाइड करेंगे कि प्रेम कुमार धूमल हिमाचल से या हमीरपुर से या कहीं से भी क्या बीजेपी के प्रत्याशी होंगे या नहीं होंगे, ये पार्टी हाईकमान तय करेगा। 2 चीजें बड़ी स्पष्ट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही अग्निहोत्री जी। हाईकमान को उन्होंने एक तरह से जिस तरह की गरिमा बीजेपी में रही है, हाईकमान को ही उन्होंने आगे किया है। दूसरा, एक मैसेज या संदेश आप दे दिया है कि काम सबसे ज्यादा मैटर करेगा और पार्टी काम को नोटिस कर रही है। अगर पिछले दिनों भी देखें तो जेपी नड्डा साहब के हाथ में एक पीला लिफाफा था जो बड़ा सुर्खियों में रहा था, जिसमें यह कहा गया था कि सभी मंत्रियों की, सभी विधायकों की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट इसमें थी और परफॉर्मेंस की रिपोर्ट उन्होंने मंत्रियों और विधायकों को बाकायदा वो सौंप दी थी। उसके बाद 2 महीने की डेडलाइन सभी को दी गई थी कि अपनी परफॉर्मेंस सुधार लीजिए। जो भी उसमें फुटनोट लिखा होगा वो उन्होंने एक तरह से उनको मैसेज फॉरवर्ड कर दिया था। लेकिन एक सवाल जनता भी पूछ रही है कि जिन्होंने 4.5 साल में या 5 साल में कुछ नहीं किया, 2 महीने में फिर वो परफॉर्मेंस कैसे सुधर जाएगी? 2 महीने में कैसे सुधर जाएगी? राजेश, बिल्कुल सही बात है। अब देखते हैं कि जनता ने क्या किया है, या जिसकी परफॉर्मेंस उसको बताया गया होगा कि आपकी परफॉर्मेंस कम है, उसने कैसे इंप्रूव किया होगा। राजेश, 2 बातें आपने पहले कही, मैं थोड़ा सा उस पर टिप्पणी करना चाहूंगा हल्की सी। एक तो आपने कहा हाई कमान का कल्चर रहा है। देखिए, एक ये बहुत बड़ा अमोघ अस्त्र भी है किसी भी स्टेट के लिए। बात आप छोड़ दीजिए आप दिल्ली में, अब जिसकी हिम्मत है वो पैरवी करवा ले वहां से, यहाँ तो बात सुनी नहीं जाएगी जी। मतलब जो फैसला यहाँ हो गया दिल्ली से ओके तो वही होना है, लेकिन आप अपील दलील नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि बीजेपी भी ये चाहती है हमेशा रिपीट पे जाना है, किसी कमजोर कैंडिडेट को लेना नहीं चाहेगी। तो कोई ये दलील नहीं दे पाएगा कि देखिए जी मैं तो सिटिंग हूं, मैं इतने 1000 वोटों से जीता हुआ, मेरा टिकट कैसे, वो बोलेंगे जी बात कर लीजिए ऊपर। दूसरी बात प्रेम कुमार धूमल साहब की कही आपने। प्रेम कुमार धूमल साहब अगर विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो उसके मायने भी समझे जा सकते हैं, दूर तक जाते हैं। इसलिए ये चीज तो 100% हाईकमान ही डिसाइड करेगा, ये पक्का है राजेश। अच्छा, चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हुए बीजेपी या प्रदेश की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री कल पहुंच रहे हैं धर्मशाला राजेश, सही है, क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। अभी झमाझम बारिश धर्मशाला में हो रही है, अच्छी बात है, मौसम एक तरह से बदल गया है, खुशनुमा माहौल है। अग्निहोत्री जी, 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो पारा चल रहा था, एकदम से वो पारा एक तरह उस पर विराम लग गया, बहुत भारी बारिश लग गई है। शहर पूरा सज गया है, पुलिस छावनी में पूरा शहर तब्दील हो गया है। 2500 सुरक्षा कर्मी हिमाचल से पहुंच के धर्मशाला शहर पहुंच गए हैं। चप्पे चप्पे पे सुरक्षा व्यवस्था उन्होंने संभाल ली है। और कल का अगर हम प्रोग्राम प्रधानमंत्री का देखते हैं तो 12 बजे के करीब प्रधानमंत्री धर्मशाला शहर पहुंचेंगे, जहां फिर वो 2 किलोमीटर तक रोड शो निकालते हुए पहुंचेंगे HPCS स्टेडियम, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस जो चीफ सेक्रेटरीज की है वो आज से वो शुरू प्रेस उनकी कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, देश के इतिहास की पहली ये कॉन्फ्रेंस है जो धर्मशाला में हो रही है, धर्मशाला में चल रही है, 3 दिन तक ये चलेगी। तो पूरी तैयारियां एक तरह से पार्टी ने मुकम्मल इसके लिए कर दी है अग्निहोत्री जी। व्यवस्था चाक चौबंद है और धर्मशाला का एक तरह से जोश पीएम के स्वागत के लिए पूरी तरह से हाई है, जोश हाई है। राजेश, सही बात है। देखिए, धर्मशाला में वो मीटिंग होने जा रही है जिसमें देश के सबसे बड़े अफसर, चीफ सेक्रेटरी सबसे बड़े अफसर होते हैं ना किसी भी स्टेट, वो आ रहे हैं। भविष्य की भारत को बनाने की बात हो, 2047 टारगेट लेके चले हैं कि 2047 तक भारत कैसे आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। और अरब, तो ये बहुत बहुत बड़ा बात है। और इसमें एक और चीज ध्यान रखने की है, ये मिशन धर्मशाला, धर्मशाला का नाम हमेशा इस जो प्रोजेक्ट होगा इससे जुड़ गया है, ये बड़ी बात होगी राजेश। अच्छा, एक और चीज राजेश, शांता कुमार साहब अक्सर बयान देते हैं वो, तो इस बारे में भी उन्होंने बड़ा स्वागत किया है प्रधानमंत्री का यहाँ आने का, और खासकर ये भी कहा है कि हिमाचल के लोग बड़े खुश नसीब हैं कि मोदी साहब दूसरी बार 15 दिन में हिमाचल आ रहे हैं। क्या कहा शांता कुमार ने?
बिल्कुल क्या महत्व है इसका? बिल्कुल बिल्कुल देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार हिमाचल के बहुत कद्दावर नेता हैं और बहुत वरिष्ठ, बिल्कुल बहुत वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री का एक तो हिमाचल आने पे एक स्वागत पूरे प्रदेश की तरफ से किया है, दूसरा हिमाचल प्रदेश के 15 दिन के भीतर उनके 2 दौरे हो रहे हैं, तो इसके लिए उनका आभार भी जताया है, धन्यवाद भी उनको कहा है कि जिस तरह का वो स्नेह हिमाचल के प्रति किसी प्रधानमंत्री, पहली बार उन्होंने कहा कि कोई प्रधानमंत्री इतना स्नेह हिमाचल के प्रति दिखा रहा है और लगातार हिमाचल प्रदेश के दौरे कर रहा है। स्वागत पूरे प्रदेश की तरफ से उन्होंने किया है, स्नेह उनका जिस तरह से मिल रहा है उसका उन्होंने आभार भी जताया है। बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि उन्होंने ये 2-3 चीजें और भी कही अग्निहोत्री जी। अगर पहले भी अगर हम देखते हैं कि कई नीतियों की जो वर्तमान केंद्र सरकार है उसकी भी शांता कुमार तारीफ कर चुके हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार की तो तारीफ करते ही रहते हैं। बिल्कुल अब जो केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारों की तारीफ शांता कुमार कर रहे हैं तो इसके बहुत सारे मायने हिमाचल प्रदेश के नजरिए से, बहुत सारे बहुत महत्वपूर्ण मसलों पर शांता कुमार की टिप्पणियां आती रहती हैं और बहुत सटीक होती हैं। हाँ, कई बार उन पर आरोप लगता है कि कई मामलों में वो सेलेक्टिव हैं, कुछ बड़े मामलों पे टिप्पणी नहीं भी करते हैं, उसके भी शायद मायने होते हैं, उनका टिप्पणी ना करना भी मायने रखता है। सही राजेश, अब एक बात आम जनता से जुड़ी हुई, सब खुश हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री जो विश्व पटल पर बहुत प्रसिद्ध है ना, लोग गदगद होते हैं उनको देख के, हिमाचल तो बहुत ही प्यार करते हैं उनके साथ। बिल्कुल। लेकिन वही बात आ जाती है राजेश फिर, और ये जनता की बात है, देखिए आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो उसका मतलब नहीं कि मुद्दा खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। लोग कहते हैं कि लोगों को लगता है कि देखिए मोदी साहब इतने कैपेबल लीडर हैं हिमाचल देश के, तो हिमाचल, छोटे से हिमाचल जिसे कि वो अपना घर कहते हैं, इसके लिए अभी कुछ देते क्यों नहीं है स्पेशल। राजेश, दूसरी बात ये कि ये भी लोग आरोप लगाते हैं कि जी आप गुजरात को तो दे रहे हैं, सही है, यूपी में भी देते रहते हैं आप, हिमाचल में क्या आपको नहीं लगता जरूरत नहीं है? खासकर तब राजेश, आप हिमाचल के नेताओं की बात सुन लीजिए, हालांकि वो बात किसी के हजम नहीं होती है, नेता इस चीज को एक तरह से कॉइन करना चाह रहे हैं, लेकिन ये मानी हुई बात है, हम लोगों से चर्चा करते हो, बोलते कि जी नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल, कि बिन मांगे प्रधानमंत्री ने सब कुछ दे दिया जी, हम क्यों मांगे? वो तो पूरे देश में मिल रहा है राजेश, है ना जी, वो तो ऐसे देश प्रदेशों में भी मिल रहा है जहां भाजपा की सरकार है ही नहीं, अभी तक बनी ही नहीं है, वहां भी तमिलनाडु जैसी स्टेट, केरला जैसी स्टेट जहां कभी भाजपा की सरकार नहीं, वहां भी तो यही फायदे मिल रहे हैं राजेश। तो फिर कितनी जायज है लोगों की ये मांग या ये रंज? बिल्कुल, देखिए ये सही बात है कि इस तरह के बयान आ रहे हैं कि बिन मांगे ही सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन जब हम वास्तविकता देखते हैं अग्निहोत्री जी, अगर सच में ही बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है तो हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो वर्षों से लगातार लंबित हैं, या बार बार हिमाचल प्रदेश केंद्र की तरफ देखता है कि ये हमारी मांगे हैं, इनका समाधान होना चाहिए, और आज तक अगर सब कुछ मिल गया तो फिर हो जाना चाहिए था उनका समाधान, जो हुआ नहीं है। दरअसल अगर हम देखें जनता की अपेक्षाओं पे, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे अभी तक खरे नहीं उतरे हैं, और अगर नेताओं का बयान देखें तो या विपक्ष के आरोप देखें कि विपक्ष तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के लिए दे कुछ नहीं रहे, उल्टा हिमाचल प्रदेश सरकार के खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मिल कुछ नहीं रहा है। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हिमाचल प्रदेश की हैं या मुद्दे हिमाचल प्रदेश के हैं जो इस तरह से अभी एड्रेस नहीं हो पाए। सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट मंडी एयरपोर्ट या बल एयरपोर्ट का अभी कुछ हुआ नहीं अग्निहोत्री जी, बल्क ड्रग पार्क का ऐलान होना है, हिमाचल के हिस्से अभी कुछ आया नहीं, ना कोई ऐलान उस तरह का हुआ है। बिल्कुल, हमीरपुर रेलवे लाइन के विस्तार की बात हो रही थी, ट्रेन को हमीरपुर पहुंचाने की बात हो रही थी, उस चीज का तो जिक्र तक नहीं हो रहा है आज तक। 4 लेन, बिल्कुल 4 लेन हमारे लटके पड़े हैं, उन पे कोई चर्चा नहीं है। औद्योगिक पैकेज लगातार 2003 के बाद से हिमाचल प्रदेश हर साल आस लगा के बैठता है, हर दौरे से आस लगा के बैठता है, कुछ हुआ नहीं है उसका। और बीबीएमबी में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी बैसी की बैसी है, न केंद्र पहल कर रहा है, हिमाचल लगातार दलीलें देती है, कोई सुनवाई नहीं है। और इसके अलावा गिरिपार के एसटी के दर्जे का पिछले दिनों ढोल बहुत पिटवा लिए, स्वागत बहुत सारे हो गए, ऐलान उसका नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण मसले और भी हिमाचल प्रदेश के हैं कि सच में अगर बिन मांगे ही सब कुछ मिल गया होता तो ये कतार, फिर ये मांगों की पंक्ति बहुत लंबी नहीं होती। जी जी, बिल्कुल सही बात है राजेश। बीबीएमबी का आपने जिक्र किया, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, सब कुछ हिमाचल की छाती पे चिना गया। सही है। आप हमारे कितने अधिकार बचे हैं सब जानते हैं राजेश। पानी पूरे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तक को हरियाली हम दे रहे हैं अपने रिसोर्सेज के दम पे राजेश, हमें कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, उस पे कभी पानी की रॉयल्टी की बात ही नहीं चली राजेश। चंडीगढ़ में हमारा हिस्सा है 7.1929% जितना भी है राजेश, बिल्कुल उस पे कभी एड्रेस करने की जरूरत ही नहीं समझी गई। क्या इनमें से कुछ तोहफे नहीं दिए जा सकते? बिल्कुल, अगर मान लीजिए पैकेज नहीं देना है, एक तरह से ये माहौल बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री साहब की एक कॉम्पिटेंस बढ़े पूरे देश में,
एक दूसरे से प्रतियोगिता हो जी। ये भी अच्छी बात है, लेकिन जो हिमाचल के ऐसे मसले हैं राजेश, बीबीएमबी की बात है, ये हिमाचल के पानी की रॉयल्टी का मसला है, या फिर चंडीगढ़ में हिमाचल का हिस्सा है, वो तो दिए जा सकते हैं ना। अभी तो शानन प्रोजेक्ट का टाइम भी पूरा हो रहा है जो पंजाब के पास है हमारा, जो बिल्कुल। तो देखते हैं इनमें से कुछ क्या हो पाता है। अगर हो पाता है तो बहुत ही बेहतर रहेगा जनता के लिए, खासकर भाजपा के लिए। तो राजेश, कांग्रेस की तरफ से क्या खबर है आज? बिल्कुल, देखिए प्रतिभा सिंह बिलासपुर में थी और बिलासपुर कांग्रेस का जनरल हाउस था इंदिरा गांधी भवन में, वहां ये कॉन्फ्रेंस इनका इंदिरा भवन में हुआ है अग्निहोत्री जी, वहां प्रतिभा सिंह ने शिरकत की, प्रदेशाध्यक्ष पार्टी की है। महत्वपूर्ण चीजें हैं कि जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी को लेकर या भ्रष्टाचार या पुलिस भर्ती के मामले को लेकर इन्होंने मोर्चा वहां खोल रखा है हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ की सरकार किस तरह से फेल अब तक रही है। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये कि इन्होंने ये कहा है कि सरकार कर नहीं कुछ पाई है 4.5 साल में, इसलिए बार बार प्रधानमंत्री अब आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के लोगों को स्पष्टीकरण दे रहे हैं, केंद्र की योजनाएं वहां गिनाई जा रही हैं, प्रदेश का जिक्र वहां नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ क्योंकि इनके सामने कांग्रेस ने भी शक्ति प्रदर्शन किया, आज नम्होल से लेकर बिलासपुर शहर तक जगह जगह इनका स्वागत हुआ, जिसमें जितने भी कांग्रेस थे यूनाइट होकर सामने आई है। कांग्रेस का एक नया बिलासपुर कांग्रेस का अवतार प्रतिभा सिंह के सामने एक तरह से आज हुआ है। दूसरी तरफ सीएलपी लीडर मुकेश अग्निहोत्री जिस तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ ईडी कर रही है, उस मामले को लेकर आज प्रदर्शन इन्होंने किया है, जिसमें सीएलपी लीडर भी खुद शामिल थे, जिसमें उन्होंने 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण कही अग्निहोत्री जी की। एक तो अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति देश में पैदा हो गई है, जिसमें उस पार्टी के नेताओं को डराया धमकाया और जबरन उन पे केस किए जा रहे हैं, जिस पार्टी ने देश को आजाद करवाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस तरह के इन्होंने आरोप लगाए हैं। दूसरा, एक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पे भी इन्होंने तंज कसा अग्निहोत्री जी, जिसमें यह कहा कि रिवाज इस बार रिवाज नहीं बदलेगा, ताज बदलेगा। जी, इन्होंने ये कल नैना देवी से राजेश परसों ये नारा दिया था, कल ही दिया था शायद, तो इस नारे को अब ये शेप दे रहे हैं मुकेश अग्निहोत्री। और दूसरा, आपने प्रतिभा सिंह की बात कही कि हिमाचल को कुछ मिल नहीं रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि इसलिए नहीं, कांग्रेस के एक ही भाजपा के नेता इसलिए ये बोल रहे हैं कि बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है क्योंकि हिम्मत नहीं है मांगने की मोदी जी से, है ना, मंच पे आप बोल ही नहीं सकते, ये कांग्रेस का आरोप है। चलिए देखते हैं आगे बातें कहां तक बढ़ती हैं राजेश।